दोस्तों आज का इंटरव्यू बहुत ही फाड़ू होने वाला है बिकॉज आपने टाइटल में देख लिया होगा 12 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया इंडिया के अंदर सीओडी के अंदर। और बेसिकली डिलीवरी के साथ उन्होंने क्या प्रॉफिट्स निकाले, सारी चीज़ें, क्या हर्डल्स आए, क्या चैलेंजेस आए और क्या कैसे उन्होंने शुरू किया, किस लेवल से शुरू किया और वो किस लेवल पे हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप देखोगे। वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत लंबी वीडियो, आराम से पॉपकॉर्न लो, चाय लो, कॉफ़ी लो, जो मर्जी लेना लो और बैठो और वीडियो को देखो ध्यान से। और अपने जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हम इसका पार्ट 2 भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा इंटरेस्ट आया। वीडियो देखो आराम से, यू गोना लव इट। ओके दोस्तों, तो ये मैं एक लाइव कॉल, बिकॉज ये मैंने वादा किया था अपनी ऑडियंस के साथ कि मैं एक ऐसे बंदे को लेके आऊंगा जिस बंदे ने सीओडी में लास्ट 4 साल या 5 साल बोलूं मैं रणदीप, टचिंग 5 years टचिंग 5 years, और अभी तक जो टोटल रिवेन्यू जनरेट किया है वो समवेयर अराउंड कितने सीआर है रणदीप? 15 CR 15 CR। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि टेक इट एज अ बिजनेस, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू ब्रिंग अ पर्सन जिस बंदे ने एक्चुअली इसको पूरे बिजनेस की तरह लेके चला है एंड ओवर ईयर एंड ईयर वो कंपाउंडिंग करता रहा, एंड दैट्स द रीजन ही इज स्टिल इनटू दिस सीओडी बिजनेस, बिकॉज ही इज इनटू इंडिया, और इंडिया में सीओडी का स्ट्रक्चर समझना। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सारी चीजें बात करेंगे कि कैसे रणधीर ने ये बिजनेस शुरू किया और वो इस समय क्या कर रहे हैं, क्या उनकी लर्निंग है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर जो लर्निंग होने वाली है, जो हम जो सीखने वाले हैं, आई थिंक उसका जो जो उसकी लेसन की वर्थ है वो 15 CR से ज्यादा है, बिकॉज आप वो चीजें 5 साल की लर्निंग काइंड ऑफ एक ही इंटरव्यू के अंदर देख लोगे। मैं कैजुअल रखूंगा इस इंटरव्यू को, कोई फॉर्मल नहीं होने वाला, तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि लोग ये ना सोचे कि बड़ा ही हम बड़ा तामझाम करने वाले हैं। वी गोना कीप इट सिंपल बिकॉज आई थिंक उसमें लोगों को ज्यादा वैल्यू मिलेगी। सो रणदीप वेलकम। ये हमारा काइंड ऑफ पता नहीं मैं दूसरी या तीसरी टॉक कर रहा हूँ, अभी तक ओवरऑल मैंने इंटरव्यू जब भी जितने भी लोगों के किए हैं, लेकिन 2022 में फर्स्ट है हमारा। सो वेलकम। थैंक यू निक सो एंड रणदीप, बिफोर वी स्टार्ट एक जरा सा छोटा सा ब्रीफ दे देना अपना, थोड़ा सा अपने बारे में, सो दैट लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए और उसके बाद वी विल स्टार्ट। राइट। सो मेरा नाम रणधीर शर्मा है एंड ऑनलाइन मार्केटिंग में मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था। मैं पहले कॉल सेंटर में काम करता था एंड कॉल सेंटर के बाद मैं ऑनलाइन मार्केटिंग के फील्ड में आ गया। एंड 2017 के पहले मैं मोस्टली एफिलिएट्स ही कर रहा था। 2017 आते आते मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में ई कॉमर्स काफ़ी बूम हो रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन ये आ चुके थे। तो उस वक्त इतना ज़्यादा कंपटीशन था नहीं, बट ये आ चुके थे और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ चुकी थी। कुछ उसमें से अभी भी हैं मार्केट में, कुछ एक बंद हो चुकी हैं या फिर दे आर वेरी बिग बट वी डोंट नो देयर नेम्स। वैसी भी बहुत सारी साइटें हैं। मैं उनको फॉलो किया करता था 2017 में जब मैंने शुरू किया था। अभी मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मे बी दैट इज व्हाई आई कैन नॉट रिकॉल देयर नेम्स, बट यस। तो मार्केट का कहने का मतलब है मार्केट इतनी ग्रो हो चुकी है कि बहुत बड़ी बड़ी साइटें जो दिन के 5,000 10,000 ऑर्डर भी कर रही हैं, उनको भी हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। सो इट्स अ बूमिंग थिंग। तो 17 में तो जब हमने शुरू किया था तो वी हैड वेरी लिटिल मनी टू स्टार्ट विद एंड समहाउ इट क्लिक्ड एंड अभी ये ओके। और एक चीज जो शायद मैं निक को हमेशा बोलता रहता हूँ कि 2020 और 21 ये बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये हमारा काम काफी स्लो हो गया था, क्योंकि आप सीओडी करते हो एंड से आपका लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, आप डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो एंड लॉकडाउन ओवर होने के बाद भी देर देर वर जोन्स, इफ यू रिमेम्बर निक, ऑरेंज जोन, येलो जोन एंड हाँ। तो जब आप शिफ्ट करते थे तो इट वाज इन ग्रीन जोन द एरिया, and by the time it reaches the customer or reached the customer at that point of time, the area became orange or red zone. रेड जोन। तो उससे हमारी काफी डिलीवरी पे फर्क आया था। and if you are not delivering above a certain percent, तो you go in loss, and that is why 20 और 21 में हमने ऑन एंड ऑफ इसको रखा है, हम कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज इट्स अ बूटस्ट्रैप थिंग, वी आर नॉट बीइंग फंडेड
बट वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि 20 और 21 ये अगर लॉकडाउन वगैरह की चीजें नहीं आती, हमारे कोरोना जैसी चीज नहीं आती मार्केट में, तो ये मार्केट इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया कि हम अभी 2020 में वी वर प्रोजेक्टिंग अ टर्नओवर ऑफ 12-13 करोड़ एंड 2022 में हम डेफिनेटली 20 CR प्लस जाते, विच आई होप कि इस साल अगर कोई एडवर्स सिचुएशन ना आए तो हम अपने पुराने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। गॉट इट। ठीक है रणदीप, तो ऑब्वियसली लोगों को एकदम, कई लोगों को शॉक लग रहा होगा कि हम बहुत बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं, बट जहां पे आपने एक पॉइंट बोला था कि हमने एक्चुअली बहुत एक छोटे नंबर से शुरू की अपनी कहानी बहुत छोटे नंबर से शुरू करी थी, तो हम वहां से लेके चलते हैं, बिकॉज जितने भी चैनल के साथ लोग जुड़े हुए हैं वो मोस्टली बिगनर्स हैं, वो शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक्चुअली ये नहीं मालूम कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो उन्हें 12 CR और ये सब नंबर्स 20 CR ये उन्हें देख के अभी बहुत बड़ा लग रहा होगा, और कई लोग शायद इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, अरे ये तो बहुत बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, या हम शायद कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं वहां से जहां से आपने शुरू किया, सो दैट पीपल कैन एक्चुअली फोरसी कि अच्छा, मतलब उन्होंने भी वहां से शुरू किया था और हम भी शायद कर सकते हैं फिर। तो एक बार आप बताओगे कि आपने जब शुरुआत करी थी तो आपने कितने अमाउंट से शुरुआत करी थी, आपका मतलब, अगर इफ यू डोंट माइंड, कि क्या फिगर्स से आपने शुरुआत करी थी इन टर्म्स ऑफ क्या आपकी जेब में था और क्या उस समय माइंडसेट था आपका, बिकॉज मुझे तो कहानी पता है, आई नो दैट, बट लोगों को पता चलेगी तो आई थिंक उससे बहुत अच्छा लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा। राइट, सो अभी ओके 2017 के पहले जैसे मैंने बताया कि मैं एफिलिएट कर रहा था, और एफिलिएट एक बहुत ही वॉलेटाइल बिजनेस है। आप एक जगह करते हो, देन वो प्रोजेक्ट कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है, फिर आप दूसरे प्रोडक्ट को पकड़ते हो, फिर आप तीसरे प्रोडक्ट को पकड़ते हो, एंड सो ऑन। पहले जैसे हम एफिलिएट करते थे मोस्टली यूएस बेस्ड, आई एम जस्ट गिविंग अ बैकग्राउंड। तो देयर वाज अ कंपनी कॉल V26 साउथ बीच स्मोक। अब इनके लिए हमने बहुत सेल करे हैं, पेडे के इंडस्ट्री में हमने बहुत सेल करे हैं, बट एज एन एफिलिएट, तो एज एन एफिलिएट जब आप सेल करते हो यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट मनी बनता है और काफी अच्छा अमाउंट आपके पास आता है। आपको दिख रहा होता है $2,000 दिन के आ रहे हैं, 3,000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं, बट आफ्टर अ वाइल जब उनकी कंपनी ग्रो कर जाती है तो फिर आपके कमीशन कम हो जाते हैं, देन यू लुक फॉर अनदर प्रोडक्ट, देन थर्ड प्रोडक्ट, देन फोर्थ प्रोडक्ट, और वो नेवर एंडिंग चेज है। 5 years डाउन द लाइन भी आप वहीं पे होते हो, और जो आप दूसरे बंदे को देखते हो जिसने एक स्मॉल प्रोडक्ट को पकड़ के अपने बिजनेस बनाने की कोशिश करी है, आपको वो बंदा दिखता है कि वो तो अपने बिजनेस को 100 CR पे लेके बैठा है। मैं इंडिया के बंदों की बात करता हूँ, क्योंकि हम यूएस में नहीं बैठे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर यूएस में नहीं बैठा हूं, मैंने निक को ये बात बहुत बार बताई कि मैं यूएस में नहीं बैठा हूं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत हमारे लिमिटेशंस होते हैं। बैंकिंग इज अ बिग इशू, गुड एडवर्टीजमेंट अकाउंट्स आर बिग इशू, आपके कभी भी पैसे होल्ड कर लिए जाते हैं। पेपैल ने हमारे बहुत पैसे होल्ड किए हैं पास्ट में। So anyways, 2017 में when we started, I was going through a bad phase, and मेरे पास उस वक्त अकाउंट में 50,000 रुपीज थे in my business account. ठीक है, there were some security funds elsewhere, लाख 1.5 लाख या 2 लाख ऐसे कुछ होगा। तो my wife and I we planned कि चलो let's give it a final shot and let's do it like a job. इस पे हम 7-8 घंटा देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। Fortunately, I've always been good with the I would say lucky. I've always been lucky in terms of people who work with me. So I had a great team. 3 लोग थे मेरे साथ and couple of helping staff. So वो तीनों लोग बहुत ही smart and बहुत ही dedicated. We last lockdown में they planned to move on because there was a girl and she got married and she moved on. Then there was a guy, he also
plan to start his own venture. The third one is still with us, and I'm lucky that he decided to keep up with us. तो आपकी एक एक तो हमारे लिए एक अच्छी बात ये थी कि हमारे साथ बहुत अच्छे लोग थे, 3-4 ही थे, लेकिन बहुत ही डेडिकेटेड थे. They had the same motto. And then we started with 50,000, couple of credit card जिसमें लाख 1.5 लाख की लिमिट थी, बहुत ज्यादा लिमिट नहीं थी. So if someone is getting excited or coming to a conclusion कि यार क्रेडिट कार्ड में 5 लाख 10 लाख का होगा, so I had gone through a bad phase. उसके पहले तो वो सारा कुछ खत्म हो चुका था. So my wife pushed me that I will help you. She is by education is a physiotherapist, but उसने बोला कि ठीक है, I'll help you. So I guided her a bit, whatever little knowledge I have to run the advertisement, and she started taking care of the advertisement. I gotten into this operations, purchasing of the product, dispatch, delivery. We learned a lot. मतलब इंडियन ई कॉमर्स में क्या है कि आपको सामान खुद से प्रोक्योर करना है, खुद से उसको पैक करना है, खुद से भेजना है. मुझे याद है कि 11-12 बजे तक हम लोग सामान पैक करते थे रात में, क्योंकि हमें शाम में 6 बजे 7 बजे सामान डिलीवर होता था. हम बहुत ही बहुत ही लीन इन्वेंट्री पे काम करते थे. शुरुआत में 1 दिन की इन्वेंट्री चाहिए, हम 1 दिन की इन्वेंट्री खरीद रहे हैं. फिर धीरे 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 हम उसको 10 दिन की इन्वेंट्री पे ले गए, एंड सो ऑन. और मेरा मानना है कि आप कोई भी नंबर देखो ना, लेट्स से मैं एक नंबर बोलता हूँ, 1 सेकंड में थोड़ा कैलकुलेटर खोल लूँ. दिस इज माय फेवरेट पार्ट. तो आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो आप टारगेट करते हो 10 करोड़ रुपए में टर्नओवर बनाऊंगा, और इंडियन ई कॉमर्स में अगर आपकी डिलीवरी एनीवेयर अबव से एनीथिंग अबव 70% है, तो आप 10% बना लोगे मार्जिन आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस. सो मान लेते हैं कि 10 करोड़ का हमें टर्नओवर करना है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टर्नओवर जो कि हमारे डिलीवर्ड ऑर्डर के टर्नओवर है. Okay. तो हाँ, क्योंकि डिस्पैच हम जो ऑर्डर क्रिएट करते जनरेट करते हैं एंड देन जो डिस्पैच करते हैं, तो 3-4% लोग उसी वक्त कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि दे वांट टू कैंसिल इट. हम क्योंकि सीओडी है, एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडियन ई कॉमर्स. तो लेट्स से 10 करोड़ का आपने डिलीवर कर दिया है, और 10 करोड़ को अगर हम एवरेज कार्ड वैल्यू मान लेते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से कि लेट्स से 900 का हमारा एवरेज कार्ड वैल्यू है. सो हमारे जो ऑर्डर आएंगे, गिव मी 1 सेकंड. सो हमारे ऑर्डर आएंगे 1,11,000 के करीब ऑर्डर आएंगे. एंड देन इसको अगर हम 365 से, क्योंकि आप इसको 1 दिन में अचीव नहीं करने जा रहे हो, इसको 1 साल में अचीव करने जा रहे हो, तो 1 दिन के जो ऑर्डर आपको डिलीवर करने हैं, दैट इज 300 ऑर्डर्स. एंड ट्रस्ट मी, अगर जनवरी में आपके 100 ऑर्डर्स भी हैं, तो बाय द टाइम यू रीच दिसंबर, अगर आप ईयर की बात करते हो और लेट्स से फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, तो अगर अप्रैल 1 को अगर आपके 100 ऑर्डर्स हैं, तो बाय द टाइम यू रीच 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, आप इतने नंबर ले रहे होगे कि आपका एवरेज 300 प्लस आ जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल. सो सेम तरीके से हमने किया. शुरुआत में हमें इन चीजों का कोई आइडिया नहीं था, वी वर जस्ट डूइंग इट, एंड वीक टू वीक पेमेंट्स हमारी आती थी. कभी वेंडर हमें क्रेडिट भी दे देते थे, कभी कभी उन्हें एडवांस पेमेंट भी चाहिए होता था. इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप. तो इंडिया में भी देयर आर गुड पीपल, जो आप जब शुरुआत में उनसे सामान लेते हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे इन एडवांस, but with time you have to, or you can earn credit, and they pay you a very good amount in credit. आपके 3-3 महीने 4-4 महीने की पेमेंट भी वो आपको क्रेडिट के रूप में देते हैं. तो दैट वेज आपका जो सर्कुलेशन है या मनी इन द अकाउंट है, वो हमेशा अच्छा होता है, which is a good motivation. So
एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वी शुड नॉट बी टारगेटिंग एनी नंबर। अगर मैं किसी बंदे की बात करूं जो पहले दिन शुरू कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने ये, आई एम सॉरी निक, मैं थोड़ा आउट ऑफ कोर्स जा रहा हूँ। अगर हम बात करें अभी, शार्क टैंक इंडिया चल रही है टीवी पे, तो उसमें देयर इज अ गाय अमन गुप्ता, उनकी कंपनी का नाम है बोट, एंड दिस गाय इज अ चैम्प। सो अभी मुझे जहां तक आइडिया है कि दे आर डूइंग अ सेल वॉल्यूम ऑफ 1000 सीआर साइट और अपने Amazon दोनों को मिला के 1000 सीआर के आसपास का कर रहे हैं वो। अगर 1000 सीआर को हम मंथली और डेली कन्वर्ट करें तो एक नंबर हमें मिलेगा जो मिलेगा कि यार ये तो अचीवेबल है, बट नॉट ऑन डे वन, क्योंकि उनकी भी एक लिमिटेशन होगी। बोट लेके वो 10,000 सीआर नहीं जा सकते, या शायद कहीं ना कहीं वो उनकी गाड़ी भी रुकेगी। तो आपको हमेशा ये फील होना चाहिए कि फर्स्ट डे यू कांट रीच दोज those numbers. हाई बिल्डिंग्स। टॉप नॉच बंदे को आप देखो जरूर, फर्स्ट डे नहीं पहुंच सकते, बट वो इम्पॉसिबल नहीं है। उन्होंने भी They started in 2016. राइट, और जहां तक मुझे मालूम पड़ा था कि दे एक्चुअली स्टार्टेड विद सोशल से, शायद दिल्ली में सोशल से उन्होंने शुरू किया था, एंड उसके बाद स्लोली दे बिल्ड इट अप, एंड नाउ दे आर एबल टू डू व्हाट द नंबर्स दे आर डूइंग राइट नाउ। राइट, एब्सोल्युटली। सो उन्हें मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि उन्हें किस फैक्टर से बेनिफिट मिला है, या किस फैक्टर ने उनको ग्रो में हेल्प करा है, वो उनको भी फर्स्ट डे नहीं पता था। ट्रू। अगर मैं ही इज अ गाय जिधर वो जिस पोजीशन पे है, बहुत सारे लोग पहुंचना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी एंड एनीवन हु इज डूइंग इंडियन ई कॉमर्स। लेकिन इतना हमें क्लियर होना चाहिए कि हम पहुंच जरूर सकते हैं, बट उनके फैक्टर्स अलग हैं, हमारे फैक्टर्स अलग हैं। हो सकता है आपको काम करते वक्त कल कुछ ऐसा बूस्ट मिले जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। सो व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग, इट्स लाइक एनी अदर थिंग यू डू इन योर लाइफ। फॉर एग्जांपल, आप एग्जाम देते हो, आई एम कमिंग फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, आप आईआईटीज के एग्जाम देते हो, एक बंदा जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है शायद वो क्लियर नहीं कर पाता, आप क्लियर कर पाते हो, क्योंकि हो सकता है उसका केमिस्ट्री अच्छा नहीं था एंड आपका केमिस्ट्री अच्छा था। हो सकता है उसकी रैंकिंग, किसी बंदे की रैंकिंग आपसे बेटर थी, आपकी रैंकिंग थोड़ी लो थी, बट इन फ्यूचर यू डिड वेल, इन फ्यूचर यू डू वेल, क्योंकि आपने अपनी लर्निंग क्लास के अंदर अच्छी रखी। आई नो देयर आर एग्जांपल्स जो आईआईटी ड्रॉप आउट्स हैं, they are teaching and they're making 1 CR a month as salary. I don't want to name anyone. So this happens in our industry also. आपके एम आप बहुत बड़े रखो, बट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई नंबर अपने दिमाग में मत रखो, आप करो, लर्न द प्रोसेस। इट्स ऑल अबाउट आई थिंक कंपाउंडिंग, और वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो आएगा वो दूसरे तीसरे साल में जाके आएगा। मे बी अगर आप लकी रहे, या ट्रेंड के साथ थे, या आपने किसी चीज को मतलब सही जगह पे सही टाइम पे सही प्रोडक्ट के साथ पहुंच गए हो, तो यू माइट बी एबल टू एक्चुअली डू गुड अर्ली एज वेल। बट अगर आप ये मान के चलो कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप जो सोच रहे हो, आप यू आर जस्ट गोइंग इन फॉर द स्किल्स एंड लर्निंग द बिजनेस एंड लर्निंग द सिस्टम, राइट? बिकॉज you started with 50K, right? अगर आपने बाहर का काम किया हुआ है, फॉर एग्जांपल यूएस का काम किया है ई कॉमर्स का, और आप इंडियन ई कॉमर्स में आ रहे हो, तो कुछ चीजें आपके लिए बहुत आसान होंगी। फॉर एग्जांपल, आपकी मार्केटिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में मार्केटिंग अभी भी बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन, अभी इंडियन मार्केट में जो पेनिट्रेशन हमें बताया जाता है, इफ आई गो थ्रू द ऑनलाइन डेटा, 20% लोगों के पास इंटरनेट पहुंचा है। बट इफ आई टॉक अबाउट द ऑनलाइन परचेजर, उन 20% का शायद 30% लोगों ने आज तक परचेज करा होगा, उससे ज्यादा परचेज नहीं करा होगा, या इन द बेस्ट सिचुएशन उन 20% का 80% लोगों ने परचेज करा होगा। सो एवरी डे न्यू पीपल आर कमिंग अप विद एन एक्सेस टू इंटरनेट, एंड एवरी डे अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 130 करोड़ और मे बी 135 करोड़ पीपल, जिसमें से 70% लोग परचेज कर सकते हैं who are above an age of
16 or 17 and they are all your potential buyers. तो potential buyer या फिर buyers रोज हमारे यहाँ करोड़ के प्लस में ऐड हो रहे हैं. So advertisement is going to be a very easy thing for you, easier than what you do in US. Operations में you guys will have to learn a lot and it will be very exciting. Operation हमेशा एक process होता है. वहाँ पे फेसबुक या गूगल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो भी एक प्रोसेस ही है, बट वहाँ कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. बट ऑपरेशंस बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट होते हुए भी सिंपल है. आप करो, आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा. एक्सेल शीट बना रहे हो, आपको यू हैव टू नेगोशिएट विद समबडी फॉर 5 रुपीज और 10 रुपीज ऑन योर शिपिंग. महीने की आप 4000 ऑर्डर, लेट्स से 4000 ऑर्डर आप डिस्पैच कर रहे हो और 10 रुपए की आपको शिपिंग पे छूट मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपने 40,000 सेव कर लिया. सो दीज स्मॉल थिंग्स. आप अभी अपने वेंडर से कोई सामान उठा रहे हो, सेम थिंग गोज देयर. कि आपको एक नया वेंडर अप्रोच करता है, सेम क्वालिटी 10 20 30 रुपीज आपको पर प्रोडक्ट मिल जाता है. सो यू सेव लाख एंड हाफ ओवर देयर. तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो इंडिया में आपको बेनिफिट देंगे और ऑपरेशंस में आप हमेशा इसको लर्न कर पाओगे. दूसरा निक, इंडिया का जो पेन एरिया है वो है आपका डिलीवरी. तो कस्टमर सर्विस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर आपके नंबर्स कम है, यू कैन लर्न योरसेल्फ, यू कैन स्टार्ट कॉलिंग योर कस्टमर्स योरसेल्फ. And don't send your orders before verification. Yeah. हाँ. तो यहाँ पे okay. हमारी वेबसाइट पे we don't verify their numbers, we just take the orders. और क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, ये मेरे लिए ये चीज काम करती है, आपके लिए कुछ और करेगी, निक के लिए कुछ और करेगी. So यहाँ पे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला फंडा आपका काम करता है कि आप जिस तरह से फील करते हो वैसे ही कस्टमर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं. सो हम नंबर वेरीफाई नहीं करते, हम ऑर्डर पहले जनरेट कर लेते हैं, देन वी कॉल देम. एंड लेट्स से हम जनरेटिंग 100 ऑर्डर्स अ डे, तो 100 के अंदर आपके 2-3 लोगों के नंबर बैड होंगे, 2-3 लोग वो जो पुअर नंबर्स होंगे वो बेसिकली वो लोग होंगे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपके सेल्स चेक करने के लिए आपके पे फेक ऑर्डर्स कर रहे हैं, सीओडी ऑर्डर्स करके वो आपके नंबर जानना चाह रहे हैं. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. कंपटीशन से डरना नहीं है. कंपटीशन जितना ज्यादा होगा आपके सिस्टम उतने ही अच्छे होंगे. आपके सिस्टम अच्छा होगा. आप यूएस में देखो, पोटेंशियल ऑफ मेकिंग मनी इज इनॉर्मस बिकॉज ऑफ कंपटीशन. चाइना के बारे में we don't know because of their language, but China में e-commerce is very big, maybe 1,000 times bigger than India. Yeah. And competition is 10,000 times bigger than India. But everyone who is in e-commerce and giving their time, it's like any other business. Nick, आप इसको कर रहे हो, आप इसमें लगातार करोगे, सीखोगे, तो आप इसमें भी सेटल हो जाओगे. ओके, सो जो लोग जैसे इन्होंने अभी बात बोली है कि ऑर्डर्स ये कंफर्म नहीं करते राइट अवे, तो ये इन्होंने एक साथ इन्होंने एक कंडीशन टीएनसी अप्लाई थी कि ये इनके लिए काम करते हैं. दैट डजंट मीन कि आप लोगों को भी यही करना है. यू हैव टू एक्चुअली चेक इट योरसेल्फ. तो आपको पहले अपने आप देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वो सुटेबल है या नहीं है. इनके लिए मे बी इनके ऑपरेशंस के लिए, इनके टर्म बिजनेस के लिए, इनके प्रोडक्ट के लिए शायद ये सही है. सो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज इनके लिए काम करे जरूरी नहीं है वो आप लोगों के लिए काम करे. सो ये एक पॉइंट था जो मैं बताना चाहता था. लोग ये ना सोचे कि चलो हम भी नहीं करेंगे और बाद में नुकसान हो जाए और बाद में कमेंट कर रहे हैं इन्होंने बोला था हमें. हमें पकड़े. ओके, देयर इज अ डिस्कनेक्ट. नहीं, एक्चुअली मैंने बोला है कि मैं ऑर्डर आते ही उनको कंफर्म करता हूँ. अच्छा, लेकिन आपने बोला ऑर्डर जनरेट करने के बाद कंफर्म करता हूँ, राइट? हाँ, ऑर्डर जनरेट करने के बाद ऑर्डर जो हमारी साइट पे आ गए उनको सबसे पहले कंफर्म करते हैं एंड देन वी डिस्पैच देम.
राइट। So that works for me. कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे शायद आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, और मे बी आपके ऑपरेशन स्मॉल हैं एंड यू वांट टू कीप इट दैट वे. फॉर मैंने एग्जांपल, एक्चुअली कई लोगों को सुना है कि कई लोग ये भी करते हैं कि जिनके वॉल्यूम ज्यादा होते हैं तो बेस्ड ऑन देयर डेटा, पास डेटा, दे टेक दोस डिसीजंस कि क्या हमें कॉल करनी है या नहीं करनी है, डिपेंडिंग अपॉन जिप कोड एंड आई थिंक कुछ वो डेटा पॉइंट्स होते हैं, कुछ कई लोग कोई सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं कि इनको जरूरत नहीं, चलो लेट्स इग्नोर दीज कॉल्स। राइट. अभी क्या है, कुछ लोग फोन वेरिफिकेशन ऑप्शन रखते हैं. यू कैन नॉट कंप्लीट द ऑर्डर बिफोर वेरीफाइंग विद एन या ओटीपी. ओटीपी या तो वो लोग शायद नहीं करेंगे. लेट्स से आपके स्मॉल ऑपरेशन है एंड यू आर इनटू दिस सप्लीमेंट बिजनेस, हर्बल सप्लीमेंट और एनीथिंग लाइक दैट. तो उसमें क्या है कि आपकी पैकिंग वगैरह काफी इजी होती है बिकॉज सिमिलर तरीके के प्रोडक्ट हैं एंड इट इज इजियर. So let's say two people are operating it. One is running advertisement and taking care of the vendor and all. The other person can actually dispatch it after taking a printout and all. तो वो भी नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपके नंबर कम है तो you don't want to hire a person on a monthly salary of 20,000 or 30,000 and then you're renting an office and then you're asking that person to confirm and seeing if he is actually confirming or not. तो हो सकता है इनिशियल फेज में आप उस पेन में ना जाना चाहो, बट कंफर्मेशन इज ऑलवेज गुड. ये हमारा मानना है. कंफर्म करोगे तो बेटर रहेगा. नहीं, अगर आपके लिए बिना कंफर्म के काम चल जा रहा है फॉर द टाइम बिंग देन इट्स फाइन, लेकिन नंबर बढ़ने के साथ साथ आपको फिर करना पड़ेगा. ओके. सो रणदीप, जब आपने शुरू किया था ये बिजनेस, आपको डू यू रिमेम्बर कि शुरुआत में आप कितने ऑर्डर ले रहे थे पर डे? राइट. जब हमने शुरू किया था तो हम अराउंड ओके हमने जून 2017 में शुरू किया था. तो उस वक्त डेली ऑर्डर हमारे 2-3 ही थे एंड हमारे अक्टूबर नवंबर तक मैक्सिमम 20 ऑर्डर्स ही हम रीच कर पाए थे ऑन अ डेली बेसिस. ओके. और उसके पीछे रीजन, आप इतने नंबर ही क्यों अचीव कर पाए 2-3 महीने के अंदर? ओके, we were not mentally prepared. Got it. Okay, जब भी आप ओके इसको अभी जो मैं आंसर करूंगा ना वो किसी को पर्सनली नहीं लेना है, आप उसको बहुत ही नॉर्मली लेना. अभी होता क्या है कि हमारी हैबिट होती है एज एन एफिलिएट मार्केटियर और एज एन ऑनलाइन मार्केटियर कि वी डोंट वांट टू कैरी इन्वेंट्री, वी डोंट वांट टू हैव एन ऑफिस. अभी हमारा लैपटॉप है, हम गोवा चले गए, वहां से हमने लैपटॉप लाइफस्टाइल. हाँ राइट. तो और so for your people, Nick, Nick is very smart person and he has opted to train people and we have opted to run business. So these are two different things. वो कहीं भी जाते हैं उनको अपना सेटअप कैरी करना पड़ता है और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. He prepares a lot and I meet him and I speak with him, so I know कि वो कितना काम करते हैं. अभी मैं अगर आप बिजनेस में आना चाहते हो तो प्रॉस एंड कॉन्स हैं. तो ओके, फॉर एग्जांपल आई वाज ऑलवेज इन द माइंडसेट कि यार हम ना एफिलिएट मार्केटर्स की तरह करेंगे. जितना ऑर्डर होगा ना, तब ऑर्डर होने के बाद हम वो सामान खरीदने जाएंगे, वो सामान खरीदेंगे और फिर डिस्पैच करेंगे. बट माई वाइफ, शी कम्स फ्रॉम अ पंजाबी बैकग्राउंड एंड शी हैज दैट बिजनेस थिंग इन हर ब्लड. उसने मुझे बोला कि रणधीर, ये जमीन के अंदर चल के ना काम होगा नहीं. तो बिजनेस सेट करने के लिए तेरे को टाइम देना ही पड़ेगा, बट एक बार तेरा बिजनेस सेट हो जाएगा तो बिजनेस अपने आप काम करेगा. एंड शी वाज एब्सोल्युटली राइट. अभी आपको लगता है 10 साल आपको टाइम लगाना पड़ेगा, 5 साल 10 साल, बट आफ्टर ईयर एंड हाफ आपके पास वो टाइम रहेगा. आप ऐसे भी, कोई भी बंदा, मैं हूँ, कोई भी हो, कितनी बार घूमने जाओगे साल में? अगर आप लैपटॉप लाइफस्टाइल में भी हो तो 1 बार 2 बार, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते ना. तो वो तो आप बड़े बिजनेस के साथ भी 1 बार 2 बार जाओगे.
एंड थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि आपके हर ऑपरेशन सेट है, आपके कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट सेट है, डिस्पैच डिलीवरी वाले डिपार्टमेंट सेट है, आपका ऑपरेशंस पे ये दो पार्ट तो आ गए। अभी आपकी मार्केटिंग की भी आपने टीम बना दी है, आपने टेक के लिए किसी के साथ टाइप कर लिया है। फर्स्ट डे नहीं होगा, 2 साल बाद हो जाएगा, 3 साल बाद हो जाएगा, और ये सब आपने कर लिया है, तो आपकी लाइफस्टाइल में लैपटॉप लाइफस्टाइल से भी बेटर होगी। अभी आप घूमने जा सकते हो ट्रू। कहीं भी बाहर जा सकते हो सकता है आप चाइना जाओ सामान खरीदने, आपका घूमना भी हो गया, चाइना भी चले गए। हो सकता है आपका काम इतना बड़ा हो जाए कि आप अमेजोन पे सामान अपने यूएस भेज रहे हो। सो पेन तो है, निक नोज अबाउट इट। सो हमारी निक से हमारी और निक की इस बारे में काफी बात होती रहती है। तो आई थॉट, आई एम सॉरी निक, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चला गया, बट मेरे दिमाग में था कि ये बात लोगों के दिमाग में आनी चाहिए। ओके, जस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक और बात मैं बोलना चाहूंगा। दे इज अ गाय, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, इज अ वेरी इज अ चैम्प यूएस ड्रॉप शिपिंग के। तो मैंने उनका एक कोर्स लिया था, आई थिंक आई पेड $500 और समथिंग। उनका प्लानिंग था कि ही इज एन इंडियन पर्सन, रुद्रपुर से हैं शायद। नहीं, रुद्रपुर से तो रुद्रपुर से तो मैं हूँ। आप हो, हाँ राइट राइट, मैं ऑलवेज कंफ्यूज करता हूँ उनको, उनका सिटी को लेके, निक की सिटी के साथ। सो उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था कि 8-10 दिन ट्रेनिंग देंगे एंड सो ऑन, बट फाइनली होते होते उनकी ट्रेनिंग एक दिन की रह गई। 8 घंटे का उनका लेक्चर था, तो मैंने सुना, मुझे कुछ भी याद नहीं उनके 8 घंटे के लेक्चर में, बस एक स्टेटमेंट मुझे याद है कि इफ यू आर प्लानिंग टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम योर बिजनेस देन यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। तो आप ये मत सोचो कि मेरे पैसे लगेंगे, मेरे पैसे लगने वाले हैं, क्या होगा अगर डूब गया तो, क्योंकि अगर क्या होगा डूब गया दिमाग में है तो यू शुड स्टॉप डूइंग इट, देन जॉब पकड़ लो, बेटर आ जाएगा, बेटर लाइफ रहेगी, क्योंकि वहां भी बहुत ग्रोथ है। बट अगर आपको बिजनेस करना है, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों के पास नहीं होता है, बट जो भी है उससे शुरू कर दो। धीरे धीरे आपके पास, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इधर से क्या सोर्स आ रहा है। ट्रू। आपके पेमेंट्स आने लगेंगे, सीओडी पेमेंट्स धीरे 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 बढ़ने लगेगी, और आपको लगेगा कि अच्छा मुझे कैसे बढ़ाना है। और इन नो टाइम, 2 साल बीतते टाइम नहीं लगता। 17, 18, 19 ये 2 साल हमारे ऐसे बीते हैं, हमें ऐसे लगता था कि 2 हफ्ते बीते हैं। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ये हम सब, मतलब मैं भी इस चीज के साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ। मैं हम्म, बीच में इस वजह से थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ। हम्म, अगर मैं भी अपनी वाइफ से जब भी बात कर रहा होता हूँ यार, टाइम का पता नहीं लगता, और मैं बोलता हूँ टाइम का इस वजह से पता नहीं लगता क्योंकि हम ना काम कर रहे होते हैं, और जब आप राइट, काम कर रहे होते हैं एंड यू आर लविंग योर वर्क, यू डोंट फील लाइक आपको ना पूरा साल पता चल निकल जाएगा, और आपको बिल्कुल लगेगा कि एक हफ्ता हुआ है। ऑनेस्टली मतलब मैं, मेरे हफ्ते कैसे निकलते हैं, डेज कैसे निकलते हैं, लिटरली बिकॉज सुबह उठ के आई नो दिस इज माई डेस्क, आई हैव टू कम हियर, आई हैव टू परफॉर्म माई स्टफ एंड आई लाइक इट, आई एम डूइंग इट एंड द डे एंड्स, राइट, दैट्स इट। राइट। ओके, ये उन लोगों के लिए जो थोड़े लेजी हैं, आज का काम कल पे डालते हैं। तो आई एम नो डिफरेंट। My wife is very proactive, and so have a partner who's proactive. There's nothing wrong in having a partner. अगर आपको कोई ढंग का बंदा मिलता है जिसको यू ट्रस्ट, देखो अधिक से अधिक क्या होगा, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो बंदा बोल आपसे कुछ, हो सकता है पैसे में 19-20 हो, या हो सकता है यू गाइस पार्ट वेज, बट वो 2-3 साल की जर्नी में आपने जो लर्न किया होगा वो आपसे कोई नहीं ले सकता। So have a partner who can help you any which ways, financially, with work, with marketing, with product procurement, anything. तो एंड इंडिया में तो कुछ भी बिकता है। इंडिया में आप हमारे घर में, मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, देयर इज अ गर्ल हु इज रनिंग, आई डोंट नो शी ओन्स दैट गौशाला और नॉट, बट
उनके वीडियोस आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड माय वाइफ इज अ बिग फैन ऑफ दैट लेडी। वो गोबर से बने गोबर में घी और कुछ कुछ और चीजें मिला के वो दिए वगैरह बनाती हैं, और वो हमारे घर में रेगुलर आता है। एंड आई बिलीव निक के घर में भी आता होगा, अगर यहाँ नहीं तो इनकी मदर तो जरूर यूज करते होंगे, अगर निक यहाँ नहीं यूज करते। I know about a similar kind of a product. वो कितने का, do you mind sharing कि कितने का प्रोडक्ट है वो? आई थिंक 400-500 रुपए का उनका पैकेट आता है। अब मैं इस बारे में बात बोलता हूँ कि एक्चुअली आई नो अबाउट द सिमिलर प्रोडक्ट बिकॉज फ्रॉम माय होम टाउन माय फैमिली, लाइक माय एंटायर फैमिली इज इनटू बिजनेस। तो किसी का किसी तरीके का बिजनेस है, किसी तरीके का बिजनेस है, उसमें एक एजेंसी बिजनेस भी होता है कि लोगों ने कुछ ब्रांड्स को पकड़ लिया और उनकी बेसिकली पूरा उनसे संभाल लिया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप टाइप का। तो उसमें मेरे इन लॉज में वन ऑफ माय लाइक इन लॉज के अंदर ही आगे से है कि आई गॉट द सिमिलर प्रोडक्ट। वो एक लोकल हमारे स्मॉल से एक होम टाउन में बन रहा है एंड दे आर मेकिंग इट फ्रॉम, उन्होंने छोटे छोटे हवन कुंड टाइप के बना दिए स्मॉल, एंड दे आर मेड अप ऑफ दैट काउ डंग, और उसके अंदर दो 3-4 और प्योर चीजें जो मानी जाती हैं कि जो हम यूज करते हैं, एंड वंस यू एक्चुअली इग्नाइटेड योर होल हाउस विल बिकम जस्ट लाइक जैसे आपने हवन कराया घर में। एंड दैट इज कॉस्टिंग मेरे ख्याल से जस्ट बिकॉज कि इट वाज एक्चुअली बीइंग मेड इन अ वेरी स्मॉल सिटी और बड़े उस लेवल पे काम हो रहा है, अराउंड 80 रुपीज और 90 रुपीज। और अब मैं जब प्राइस डिफरेंस देख रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि दे आर सेलिंग इट इन दिल्ली एनसीआर 400 रुपीज। सो जस्ट 400 में क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। दे आल्सो हैव अ पैक, 12 या 20 का कुछ पैक बना होता है, एंड 80 या 100 रुपीज का है। एंड आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज अ गैप, राइट? चलो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए नहीं, क्योंकि वो शिपमेंट भी तो कर रही है ना, मतलब एग्जैक्टली। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि 400 रुपए महंगा है, आई एम सेइंग कि जस्ट इमेजिन कि देयर इज अ आर्बिट्राज, right. Can I give a couple of more examples? Sure. Okay, I know a couple of examples, so I'm gonna be like really happy अगर लोगों को भी पता चले. Right. So Nick and I stay in very nearby locations. So we both stay in this. There's an area called Palam Vihar in Gurgaon. So I know a girl, and I'm not gonna name her. Neither I'm going to name her products. ब्रांड निक नोज अबाउट इट एंड सी अभी क्या होता है ना कि अभी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप किसी का ब्रांड करोगे ना, देखो गोबर हमने बताया, गोबर का वो दिया भी बिक रहा है, कहने का मतलब कुछ भी बिकता है, लेकिन हमारे एक हैबिट होता है कि फलाना ये बेच रहा है तो हम भी वही बेचते हैं क्योंकि हमें लगता है वो इजी है। ऐसा नहीं है। निक ने टेबल लिया था मेरे ख्याल से और मुझे दिखाया था, वो टेबल भी बहुत बिकते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने आप लोगों ने एक वॉल आर्ट देखा होगा मेटल का, बहुत छोटे छोटे पीसेस होते हैं, मेटल के वॉल आर्ट होते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लोगों के घर में होगा, नहीं तो ऑनलाइन तो जरूर देखा होगा। लोग जब आपके राजस्थान से और एक दो और जगह है वहां से बल्क में लेके आते हैं एंड ऑनलाइन सेल करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल के, एंड दे सेल इट अ लॉट। कुछ लोग इसको बहुत ही स्मॉल स्केल पे करते हैं along with their job, कुछ लोग इसको बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। So coming back to that girl, so this girl is not actually any very small girl, young girl. She is a married woman actually, and I know her for past 6 years, 5-6 years. Okay. Not personally, but through her work. So this girl is selling tea, herbal tea for weight loss, and she has a unique proposition of selling it. I'm pretty sure that she does not know marketing क्योंकि उनके फेसबुक पे ऐड वो नहीं चलाती हैं। अभी जब इंस्टाग्राम वगैरह जब फेमस हुआ है लास्ट 2-3 इयर्स में, तो उन्होंने शाउट आउट्स कराए हैं और इन्फ्लुएंसर्स से ऐड बनवाए हैं, बट उसके पहले उनका सिर्फ SMS पे चल रहा था, ईमेल पे चल रहा था, and उनके एवरेज कार्ड वैल्यू इज टचिंग 3,500. Nick can vouch for it कि 3,500 is a big card value। अगर हम इंडिया की बात करें, हर्बल टी इट्स ह्यूज 3,500 में आपको एक छोटा सा डब्बा आता है आधे किलो का, जिसमें काफी सारी चीजें होती है छोटी छोटी,
अगर किसी को ब्रांड नेम पता है तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। एंड शी इज डूइंग अराउंड 150 170 ऑर्डर्स अ डे, नॉट मोर देन दैट। एंड मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास जब ये बंदा पिकअप करने आता है, लॉट मेनी टाइम्स ही कम्स विद देयर पैकेट। आप अड़ोस पड़ोस में हो तो अगर एक डिस्पैच वाला बंदा आपके पास, डिलीवरी का बंदा आता है, या किसी भी और शैडो फैक्स का बंदा आता है, ये कुरियर कंपनीज हैं, ब्लू डार्ट का बंदा आता है, तो वो किसी और से सामान लेके ही आ रहा है। राइट। एक बंदा आपको अलग से साइन होता नहीं है, तो उनकी गाड़ियों में सामान पड़ा होता है। तो व्हेन आई फर्स्ट सॉ दैट, फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ, एक पूरी गाड़ी भरी हुई थी, और मैंने देखा कि यार ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये मैडम का आता है। मैडम उनका मैंने ब्रांड देखा, एंड इट वाज enormous, 3,500 average card value, 150 170 orders, nothing, never more than that, never less than that. Very solid, Consistent business. loyal group of customers. But the best part was she has created her brand so well कि उनके 80% प्लस ऑर्डर्स प्रीपेड हैं। आप उनकी डिलीवरी समझ जाओ कि 90% 95% के करीब उनकी डिलीवरी है। एंड इंडिया में अगर आप 90-95% की डिलीवरी कर रहे हो, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। बाकी मैंने आपको डेटा दिया है, 3,500 एवरेज कार्ड वैल्यू इनटू 150, आप मान लो 170 होते हैं, बट 150 मान लो, इनटू 365, it is a big number. Nick, can you help me with the number? Sure. I'm calculating that right now. Really? I think somewhere around 9. Oh, I need to make sure कि मैंने सही calculate किया है. Per day it's 5,25,000. Right, somewhere into around that. 365. It's 19 CR something. 19 CR. And 100% श्योर कि 19 CR में 19 करोड़ रुपए में उनके 40% का मार्जिन है, क्योंकि हर्बल में आपके प्रोडक्ट बहुत ही चीप आते हैं। 3,500 के प्रोडक्ट को बनाने में मैंने उनके प्रोडक्ट्स देखे हैं, मैंने उनके वेंडर से भी बात करी है, बट इवन हर वेंडर इज सो लॉयल कि उन्होंने हमें साफ साफ मना कर दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट फॉर एनीबॉडी एल्स। सो 40% मिनिमम बोल रहा हूँ, अप टू 60% का मार्जिन उनको बहुत आराम से बन रहा है। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ इंडियन। एंड दे डोंट हैव अ बिग टीम? नहीं, उनके पास एक पैकेजिंग की टीम है 4 या 5 लोगों की, एंड दे आर डूइंग इट फ्रॉम, शी इज डूइंग इट फ्रॉम हर होम पे, छत पे उन्होंने छोटा सा सेटअप कर रखा है। And they making a profit of more than 8 CR every single year. Yes, not less than that. Not less than that. Right. If not more, not less than that. So just imagine, guys, like it's इंडिया के अंदर आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे एक पॉइंट ये था कि हम जब भी किसी एक बंदे का प्रोडक्ट देखते हैं तो हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखता है, तो अब मे बी सब लोगों को टी दिखने लग जाएगी, विच इज वेरी कॉमन एंड इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, बिकॉज हम सारे लोग ना दूसरे लोगों से रेफरेंस लेके सोचते हैं कि हाँ दिस इज द ओनली थिंग। दूसरी चीज, you can actually start your business from your home. You don't need a fancy office. You do not need some kind of a WeWork or co-working environment, because कई लोगों को भी लगता है कि हमें ना पहले फैंसी होने की जरूरत है, उसके बाद बिजनेस होगा। You don't need a lot of money. You can start with 20, 30, 40, 50K, whatever you have in your pocket, and on the basis of that, you can actually start your business. And over like couple of weeks, months, and years, you will compound, and your growth gonna be really big. Really big, ये right. कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल से लोगों को समझने चाहिए, और ये हम अपने आप को भी रिमाइंड कराते रहते हैं बार बार। रणधीर एंड मी, वी कीप ऑन रिमाइंडिंग आवरसेल्फ, ओके नो, वी आर एक्चुअली थिंकिंग इन द रॉन्ग वे राइट नाउ, बिकॉज कई बार हम भी वी आर ह्यूमन, सो वी गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम ऑल द अदर एनवायरमेंट्स जो चल रहा है मार्केट में, जो चल रहा है, एंड वी गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम दैट, बट हम सोचते हैं कि नहीं यार, हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, वी नो इट, नहीं ये इसी तरीके से जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सेक्टर एटसेट्रा। ओके, सो देखो इंडिया में अभी स्टार्टअप का ना एक सीजन आएगा। मुझे याद है, आई बिलोंग टू स्टेट कॉल्ड बिहार, जो थोड़ा पिछड़ा हुआ है,
और वहां पे क्या होता है ना कि एक बंदा सक्सेस करता है ना तो लोग उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग स्मार्ट नहीं है या मेहनती नहीं है, बट दे आर नॉट ऑन्टरप्रेन्योरल माइंडसेट के नहीं है। और उसका रीजन ये है कि उनको उस तरह से समझाया नहीं गया है। क्योंकि जो लोग वहाँ बिजनेस में सक्सेसफुल है उन्हें चीप लेबर चाहिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड बोथ। तो उनको लगता है कि यार ये फ्री के हमारे पास चीप लेबर आए हुए हैं, तो इनको हम क्यों समझाएं कि ये बिजनेस भी कर सकते हैं। हम्म। तो बेचारे पंजाब जाएंगे, गुजरात जाएंगे, हर जगह जाके मेहनत मजदूरी करेंगे, दिल्ली आएंगे। और ठीक है, लॉट ऑफ देम डू वेरी वेल। आईएएस सबसे ज्यादा इसलिए नहीं बनते क्योंकि दूसरे स्टेट के नहीं बन सकते, इसलिए सबसे ज्यादा बनते हैं कि उनको दिखता है कि यार दिस इज आवर टारगेट, ये हम बन जाएंगे ना तो हमारी लाइफ सेट है। आईआईटीज में बहुत बिहार के लोग आपको दिखेंगे, बहुत ज्यादा बिहारी लड़के आते हैं आईआईटीज में। रीजन ये है कि इतने ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं वहां से बैठ के कि अगर उनका परसेंटेज कम भी है ना तो बाकी स्टेट के मुकाबले नंबर्स ज्यादा ही निकलेंगे। बट हम्म। एट द एंड ऑफ डे दे आर गोइंग टू वर्क इन गुजराती फैक्ट्री, जो कि शायद उनके इतना नॉलेज या एडुकेशन लेके नहीं बैठे। सो एनीवेज मैं थोड़ा आउट ऑफ द वे चला गया। सो अभी अगर हम वापस आते हैं बैक टू आवर थिंग, आवर डिस्कशन। सो देयर इज अ I'll give you another example, Nick. So there is a company called Bakka Bookie. शायद बहुत सारे True. लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, BACCABUCCI. So these two people, there are two people who are partner, जो मैंने ऑनलाइन सर्च किया उनके बारे में। ये एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ सो दैट वी डोंट स्टिक टू वन आइडिया कि अरे यार चाय बेच लेते हैं, अरे हम्म। भाई बेवकूफ टी शर्ट बेचता है टी शर्ट बेच लेते हैं, बोट वाले हेडफोन बेच रहे हैं तो हम हेडफोन बेच लेते हैं। आप कुछ भी बेचो, सब बिकेगा। तो अभी हम आते हैं बाका बुकी की स्टोरी की तरफ। दीज गाइज आर डूइंग 70 CR का बिजनेस, उनके ही स्टेटमेंट के हिसाब से और थोड़े बहुत जो हमने रिसर्च करा है उसके हिसाब से 70 करोड़ के करीब का उनका बिजनेस है साल का। शायद इस साल बढ़ गया होगा, ये लास्ट ईयर का डेटा है। बुरे से बुरे सीन में जब आप 70 करोड़ छोड़ दो, जब आप 10 करोड़ पे भी आते हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस कर लेते हो। मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस करते ही आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 20% डाउन हो जाता है मिनिमम। तो अगर आप 70 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट मिनिमम 20 करोड़ में आपने खरीदा होगा। हम्म। 20 करोड़ का प्रोडक्ट कॉस्ट अगर आप खरीदने में लगा रहे हो, और अगर ऑब्वियस सी बात है कि अब आपने इसको इन हाउस कर दिया है तो ये 20 करोड़ का माल अब आपको 16 करोड़ में मिल रहा है। तो 4 करोड़ तो सीधे आपने यहाँ पे मुनाफा बना लिया, जिसको आप मार्केटिंग में लगाओगे, ब्रांडिंग में लगाओगे तो आप कम से कम 10 करोड़ का एक्स्ट्रा सेल करोगे उस साल। एंड दिस इज हाउ यू ग्रो। सो कुछ भी पकड़ लो सो कॉपर वेसल इज अ बिग Market. मार्केट Yeah. इंडिया के अंदर। कॉपर का बॉटल जो आता है तांबे का, आपके तांबे का लोटा आता है, बर्तन आता है, ये हमें लगता है यार हम तो बड़े हाई फाई हैं ऑनलाइन वाले, हम तो कॉपर का बर्तन बेचेंगे। जब आप लाला जी से पूछोगे कितने का बेचा, और लाला जी आपको बताएंगे 100 करोड़ का बेचा पिछले साल। यू वॉन्ट बिलीव निक, व्हेन आई वाज व्हेन आई यूज्ड टू थिंक आई वाज वेरी स्मार्ट, मेरे को लगता था यार मेरे से बढ़िया मार्केटियर तो कोई है नहीं दुनिया में। देयर वाज अ टाइम क्योंकि आपको लगता है ऐसा, और क्योंकि आपको अपने नंबर दिखते हैं, आपको पूरी दुनिया नहीं दिखती है। देयर इज अ मार्केट इन नॉर्थ दिल्ली, इट्स नियर टू अशोक विहार। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था उस वक्त, 2015 की बता रहा हूँ आपको। अशोक विहार के पीछे में एक मार्केट है अशोक विहार और रोहिणी के बीच में। So this market is famous for computer and accessories, mobile accessories, mobile cover, हेडफोन वगैरह वगैरह, इनके शॉप्स हैं उधर। बहुत बड़ा नहीं है बट इट्स लाइक स्मॉल नेहरू प्लेस, 1/100th ऑफ अ नेहरू प्लेस, बट उतना भी बहुत बड़ा मार्केट होता है। दिल्ली के लोगों को नेहरू प्लेस पता होगा।
नेहरू प्लेस इज अ हब फॉर ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। तो उसमें एक दुकान थी, मिड साइज, मैं बहुत छोटा नहीं बोलूंगा बट मिड साइज थी, आपके 20x10 का शॉप होगा मोर और लेस। तो मैंने कुछ लेना था मुझे, तो मैंने उनसे ऐसे ही बात बात में पूछ लिया ऑनर, शॉप ओनर से कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं बेचते हो। ये सेट बेचता हूँ। तो मैंने पूछा अच्छा कितने का आप सेल करते हो, एंड ही सेड कि लास्ट मंथ 1.25 करोड़ का किया है ऑन Amazon एंड सिमिलर नंबर ऑन फेसबुक। एक बार मैं आपके चांदनी चौक गया था। चांदनी चौक, दिल्ली के बाहर के लोगों को अगर आइडिया नहीं हो तो चांदनी चौक इज अ हब। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो साल का 300-400 करोड़ वाले, हर गली में आपको 4-5 मिलेंगे 300-400 करोड़ वाले। तो वहां पे मैं गया था रग लेने, एंड देख मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट पीपल हैव अ फेयर आइडिया कि यार हम कुछ भी बेच कुछ भी बेच सकते हैं। सकते हैं। हाँ। तो मैं रग लेने गया था अपने घर के लिए। अब क्योंकि आई हैड गॉट मैरिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 2015 या 16 की बता रहा हूँ। तो अमन ने बोला यार साथ रहना है ना, तो हमें, अमन इज वाइफ टाइम, तो सब कुछ लेना पड़ेगा। एंड उसके पहले मैं बैचलर रह रहा था, पैसे बहुत आ रहे थे बट लाइफ बड़ी झंडू सी थी। घर में कोई सामान नहीं है, बस एक बेड है एंड ऑल, और वो हमारी अचीवमेंट थी। गाड़ी बड़ी पे घूमेंगे बट घर के अंदर कुछ नहीं। तो हम लोग रग लेने गए, दैट वाज एक्सपीरियंस कि वाह 10,000 रुपए का रग लगाएंगे अपने घर में, मैट जो बड़े वाला होता है, ऑफ वेरी कालीन गुड। बोल लो या जो, कालीन, हाँ हाँ कालीन। सो वहां पे कालीन भैया सबको पता ही होगा। हाँ, राइट राइट राइट। सो यू गाइस कैन नॉट गेस व्हाट काइंड ऑफ नंबर दे आर डूइंग। रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप लोग याद करो, पुराने जमाने में एक ठेले जैसा एक होता था, 2 चक्के वाला, जिसको पीछे से 2 लोग धकेल रहे क्या होते थे। खेलते थे, राइट। हाँ, बहुत ही लंबा सा ट्रॉली सा होता है, मैनुअल। ठेले से 1.5 गुना 2 गुना बड़ा होता है। तो वहां पे जो डिस्पैच लेने आते हैं फ्लिपकार्ट के लोग या अमेजोन के लोग, उनको शॉप ओनर देखता भी नहीं है, ठीक है। उनके जो हेल्पर्स होते हैं वो उनको पैक करते हैं, और 10 बोरियां 20 बोरियां उन ट्रॉलियों पे लद जाती है। दे डोंट केयर कि सामान जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाले की मजबूरी है सामान लेके जाना, और फिर वो ट्रॉली लेके जाते हैं। आप गेस मार लो कि दिन के कितने का धंधा कर रहे होंगे। हम एक कालीन ले रहे हैं 10,000 रुपए का, और वो पूरे, हमें पूरी रिस्पेक्ट है, बट अमेजोन वाला लेने आया 8-10 बोरियां, कोई ठीक है जी उधर पड़ा हुआ है उठा लो। वो दिन के कम से कम 15-20 लाख का मिनिमम धंधा कर रहे हैं बैठ के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नंबर आप फर्स्ट डे टारगेट कर लो, बट मेरे कहने का मतलब वो नंबर भी अचीवेबल है। Right, right. हाँ। I remember one of my student back in 2017. So he was into selling bohemian stuff, bohemian artistry stuff इस तरीके का। तो उस नीच में ट्राई कर रहे थे, and he tested one product, rug, और वो rug हिट हो गया। और हमने फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू उस रग की जो मिनिमम प्राइस थी, बिकॉज उसके साइजेस थे आई थिंक $150 के आसपास, और हाईएस्ट वाज लाइक $350-400। वी वर लिटरली सेलिंग रग्स एवरी सिंगल डे, और पर डे की जो सेल आ रही थी $5,000, $5,500, एंड all through Facebook ads. And All we through were like, Facebook, we were so shocked to see कि people are ready to spend such a big amount on a new website, buying absolutely. such a big product, and or literally जो उस particular product के साथ he did over $150,000 in total revenue, Revenue, जिसमें से wow, प्रॉफिट उनका जो निकल के आया था, इट वाज मोर देन 20%। सो लगाओ wow. $30,000 से ज्यादा का। इट्स लाइक, एंड उस दिन मुझे यकीन हो गया, मतलब कुछ भी बिकता है। लाइक कुछ भी हम बिकता है। लोग सोचते नहीं है कि क्या इतनी महंगी चीज बिकेगी या नहीं बिकेगी, बट वी हैवंट इवन ट्राइड सेलिंग इट, सो वी डोंट नो। एंड Right. वंस वी एक्चुअली स्टार्ट सेलिंग इट, और पता चलता है कि नो, दैट्स लाइक जो हमारी सोच है और जो रियलिटी है, इसमें कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। Right. I'll give you a similar example, Nick. हमारी तो इस बारे में बात हुई है, but for your people, for your viewers, रग की जहां तक बात करी, so there is a company, निक ने मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया है जिससे मैं थोड़ा रिसर्च करता रहता हूँ।
इट्स हीलियम 10 इट्स हीलियम 10 अगर किसी को उसका मैं सारे एफिलिएट लोगों लिंक डाल दूं को, हाँ राइट, सारे लोगों को वो सॉफ्टवेयर जरूर ले लेना चाहिए अगर आपको ऑनलाइन करना है तो। या ओके, सो देयर इज अ कंपनी कॉल, कंपनी का नाम लूंगा एंड आई एम 100% श्योर कि आप में से किसी को उस कंपनी का पता नहीं होगा। कंपनीज नेम इज बेड श्योर। बेड मतलब BED, बेड बिस्तरा, श्योर SURE। So Bedsure is a company which is selling rugs, blankets, cushion cover, मतलब घर के जो आइटम होते हैं ना, ये चद्दर वद्दर, पर्दे पुर्दे, मतलब पंजाबी में ऐसे बोलते हैं ना, पर्दे पुर्दे लगा दिए हमने, या देखो या नेक के पीछे पर्दे लटक रहे हैं। सो आप गेस नहीं मार सकते हो व्हाट काइंड ऑफ मनी दे आर जनरेटिंग। एंड निक ने उस बंदे की बात बताई जो अपना सामान शायद नहीं लेके बैठा होगा, किसी के लिए ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा या किसी के थ्रू ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा, देन ही वाज जनरेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ $150,000। और मेरे ख्याल से कपल ऑफ मंथ्स का ही ये डेटा बताया होगा निक ने। ये इट वाज जस्ट फॉर 1 month। 1 month, एक महीने का। सो थिंक ऑफ अ कंपनी हु इज डूइंग द सेम थिंग विद 10 of such products or maybe 100 of such products for years, 7-8 years से शायद वो कर रहे हैं बेडश्योर वाले। They are only on Amazon। I think वेबसाइट खोल रखी है, बट I don't think कि वो वेबसाइट से उस तरीके से ऑर्डर लेते भी होंगे। Their yearly turnover is $800 million। अगर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की 800 मिलियन, फेसबुक, बाय द टाइम फेसबुक वाज हिटिंग $800 million का सेल इन एडवर्टीजमेंट, देयर वैल्यूएशन वाज आई थिंक 40 या 50 बिलियन डॉलर। तो आप सोचो कि क्या पोटेंशियल है, रियल मनी की बात कर रहा हूं। तो हाँ, बेडश्योर बनने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सामान लेके बैठना पड़ेगा। इफ नॉट द फर्स्ट डे, अगर फर्स्ट डे ज्यादा पैसा नहीं है तो कम लेके बैठो, कम से काम करो, अपने रिलेशंस बनाओ, धीरे 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 व्हेन यू बिकम दैट बिग, लोग आपके यहाँ लाइन लगा के सामान देके जाएंगे, एक एक साल के क्रेडिट के साथ भी देके जाएंगे। There is another company, Nick, Zesica. Maybe I'm not pronouncing it, sounding it very right, but the spelling it ZECISA. I'm sorry, ZESICA. So they are into women beachwear, sweater, cardigans, and all. So these guys are doing it for 5 years on Amazon. US में वो sale कर रहे हैं, and they have a turnover of 200 touching $250 million। अगर ये सेम सॉफ्टवेयर कंपनी है तो इस तरीके के सेल का मतलब है यू हैव अ वैल्यूएशन ऑफ $10 बिलियन। क्योंकि वैल्यूएशन हमेशा आपके सेल से कई गुना ज्यादा होती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज गेट मल्टीपल्स ज्यादा, राइट। हाँ, बट रियल मनी के मामले में दे आर in a better situation। yeah right 30% margin उनका कहीं नहीं गया because they are doing it through Amazon। and similar cases are in India। इंडिया में छोटे छोटे सेलर आप देखोगे Amazon पे, Flipkart पे। हाँ, ये okay Nick, there is a part of my journey which I want to share with you। Initially when I started, हम लोग Amazon और Flipkart पे नहीं बेच रहे थे, फिर हमने सोचा कि हम बेचते हैं, so we hired somebody। we listed it on Amazon and Flipkart। वहां पे we had not very good experience। इसलिए नहीं कि वो प्लेटफॉर्म बुरे हैं, इसलिए कि the guy who was doing it for us, जिसको हमने हायर किया था, he was not very smooth, he was not very skilled। वो हमारा मिस्टेक था। बट अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स कर रहे हैं तो Amazon is a must, Flipkart is a must। अगर आपका प्रोडक्ट अलाउ करता है, लेट्स से यू आर इनटू सम बिजनेस जो आप नाइका पे डाल सकते हो, आपके इंडस्ट्री के हिसाब से, बाकी क्योंकि ये दोनों जेनरिक हैं, इन पे आप हर प्रोडक्ट डाल सकते हैं। अब इसके अलावे आप देखो कि आप और किस मार्केट प्लेस पे जा सकते हो। अगर आप फैशन मेकअप वगैरह में हो तो नाइका पे जा सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ अदर सिमिलर वेबसाइट्स जिनके हमें नाम भी नहीं पता है। हाँ, मार्केट प्लेस पे जब भी आप जाओ, जो थोड़े रिनाउंड हो उन्हीं पे जाना, अदरवाइज आपके पैसे मार लिए जाएंगे।
आप सेल करोगे एंड दे वुड से कि इधर चले गए उधर चले गए। अमेजोन भी करता है शुरुआत में, बट हाँ एक बार आपका वहां पे साइकिल शुरू हो गया, देयर इज नो लुकिंग बैक। इंडिया के अंदर भी नो लुकिंग बैक। आई रिमेम्बर, मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी जो इंडियन ई कॉम कर रहे थे। अच्छा, उन लोगों ने ये बोला था कि ड्यूरिंग द स्पेशली जो इंडिया में हॉलिडे सीजन जब शुरू होता है दिवाली के आसपास का, उस समय लोगों की पर्सनल उनकी वेबसाइट्स के ऊपर सेल्स कम हो जाती हैं, बिकॉज ये जितने भी जायंट मोनोपोलीज बनी हुई हैं ऑनलाइन ऑनलाइन के अंदर, फेसबुक, अमेजोन, सॉरी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट एंड फ्लिपकार्ट है, मीशो या जो भी है इस समय मार्केट के अंदर, सो दे डिक्टेट ऑल द मार्केटिंग, दे स्पेंड लाइक literally almost like they take care of all the सारे ऑक्शंस को वही जीत लेती हैं। right. तो उस वक्त आई हैव हर्ड दोस गाइज एक्चुअली सेड कि हम उस समय व्हाट वी हैव सीन इज कि वी सेल अ लॉट ड्यूरिंग ऑल द अदर टाइम्स, बट इस समय हम खुद कोशिश करते हैं कि हम भी अमेजोन पे जाके बैठ जाएं, बिकॉज हमें मालूम है कि हमारी सेल खुद से करने निकलेंगे तो नहीं हो पाएगी और उन प्लेटफॉर्म, सो उस समय उन्हें थोड़ा सा पिवट लेना पड़ता है उन्हें। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर साल मैंने सीओडी बेस्ड बिजनेस वाले लोगों को सुना है इंडिया में बोलते हुए, जैसे ही Q4 आता है उनकी सेल्स डाउन हो जाती हैं और फिर वो 2-4 महीने बिजनेस नहीं कर पाते, और उसके बाद जब नया साल शुरू होता है फिर उसके बाद जनवरी फरवरी से वो दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो देयर इज अ साइकिल। अगर आप अपने बिजनेस में हो आपको साइकिल पता चलेगी जब आप उसमें टाइम बिताओगे। जैसे मैंने इंडियन ई कॉमर्स के अंदर प्रीपेड की जो ट्रेनिंग भी लॉन्च करी, और क्योंकि हमने प्रीपेड किया और उसके बाद हमने लोगों को बोला कि आप कर सकते हो, तो हमने भी उसमें पैटर्न देखा है कि वैलेंटाइंस डे के सीजन में जनवरी में पोस्ट 5 जनवरी सेल्स अच्छी हो जाती हैं, उसके बाद 10th ऑफ फरवरी तक सेल्स अच्छी रहती हैं। तो ये हमारे पास एक डेटा आ चुका है जो कि ट्रू है, और ये ट्रू है फॉर एवर, एटलीस्ट मुझे लगता है कि कपल ऑफ ईयर्स। तो उसके बाद सेकंड हमने सीजन देखा कि जुलाई जून के समय हमारी सेल्स पेस इंक्रीज होती हैं ड्यूरिंग स्पेशली क्या होता है रक्षाबंधन एंड ऑल। तो दे आर पैटर्न्स, यू हैव टू एक्चुअली फिगर आउट दोज पैटर्न्स, एंड वंस यू फिगर आउट योर पैटर्न्स यू कैन एक्चुअली हैव अ रिलायबल बिजनेस एवरी सिंगल ईयर, बिकॉज आप साल में आपको मालूम पड़ जाएगा, अच्छा दिस इज द टाइम वेयर आई एम गोना सेल दिस, दिस इज द टाइम वेयर आई एम गोना सेल दिस, this is the time where I have to sell on Amazon, here I have to sell on Facebook। और ये आप जब समझ जाओगे then you will have a predictable business and you can actually see कि आप कहाँ जा सकते हो और and year on year grow कर सकते हो। राइट। इसमें मैं थोड़ा सा एड ऑन कर दूंगा। आई नो नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो मैं उसको मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पे। नहीं, यू कैन मेंशन इट, बिकॉज मैंने लोगों को बता ही रखा है कि आई एम सेलिंग मैजिक मग्स, बिकॉज वो ओपन है, इट्स ओपन ट्रेनिंग फॉर एवरीवन। तो या देन इट्स ग्रेट। सो निक का जो प्रोडक्ट है वो वैलेंटाइंस में बिकता है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि निक इज टॉकिंग अबाउट हिज प्रोडक्ट। तो अभी गोबर का आप दिया बेचोगे तो वो वैलेंटाइन में शायद नहीं बिकेगा, वो दिवाली के वक्त बहुत बिकेगा, आपके किसी पूजा के वक्त बहुत बिकेगा। तो ही इज एब्सोल्युटली राइट। एंड ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। ये जो बिग बिलियन डे वगैरह के सेल आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो कस्टमर है उसके पास खर्च करने के लिए, लेट्स से उसने एक बजट बना रखा है नोइंगली अननोइंगली कि 2000 रुपये खर्च करूंगा महीने के, मालूम मुझे ही करना है, कुछ खरीदना है। एंड लेट्स से आपके क्या अमेजोन का एक कोई टूल है ना, फायर समथिंग करके, फायर जो उनके टीवी वगैरह के फायर टीवी राइट। तो फॉर एग्जांपल फायर टीवी पे डील आ गई है और मेरे को लेना है, ठीक है, तो नॉर्मली 4000 रुपए का शायद वो देते हैं या 4500 का देते हैं, अभी डील में 2000 का मिल रहा है, तो मैं 2000 का वो खरीद लूंगा। और जो जूते लेने थे या सॉक्स लेने थे या अंडरगारमेंट लेने थे उनके लिए मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, बोलूंगा अच्छा इसको अगले महीने लेते हैं, क्योंकि अभी डील में ये ले लेते हैं। और डील के वक्त मोस्टली लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं बहुत ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स घर के दिवाली वगैरह के टाइम में डील आती है, तो अगर आपने 20,000 का 50,000 का मोबाइल लिया है तो आप फिर बाकी आइटम्स में थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हो, एंड दैट इज व्हाई द सेल्स गो डाउन। बट इफ यू आर लिस्टेड ऑन Amazon, ट्रस्ट मी कि जितना आपके साइट ने सेल लूज किया है, नो मैटर विच इंडस्ट्री यू बिलोंग, विच प्रोडक्ट यू हैव, किस भी इंडस्ट्री से हो, जितना आप अपनी वेबसाइट पे सेल लूज करोगे उतना आप उधर गेन कर लोगे।
एंड आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस। रीजन ये है कि जब मैं बेच रहा था आपके 19 तक, अभी 2 साल से तो इट्स ऑल लाइक $1 बिलियन डे। थोड़ा टफ डेज जा रहे हैं 2 साल से, लॉकडाउन एंड नॉन लॉकडाउन के कारण। बट इसके पहले का सिचुएशन ये था कि अगर $1 बिलियन डे उनका चल रहा है तो वो 10-15 दिन मेरी साइड से सेल कम रहेगा। बट एट द सेम पॉइंट मेरा जो वेंडर थे जो मुझे सामान भेज रहे थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनके सामान अमेजोन पे लिस्टेड थे। तो अगर उनके 50 पीस नॉर्मल डे पे निकलते हैं तो उन दिनों में 350 पीस निकल रहे थे। दे वर वेरी हैप्पी, भैया हम तो बहुत बेच रहे हैं, आपका कम क्यों हो गया है? सो अगर आप इंडिया में कर रहे हो ई कॉमर्स, ओके निक, मे बी आई डोंट वांट टू कॉन्ट्राडिक्ट, बट एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, आप ई कॉमर्स को ई कॉमर्स लेके मत चलो, क्योंकि ई कॉमर्स में आप अमेजोन साइट तो बनाने जा रहे नहीं हो। आप बेसिकली एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हो जिससे बहुत अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू मेक अ ब्रांड। तो आप वो ठीक है, ई कॉमर्स इसलिए क्योंकि इनिशियली हमारे लिए इजी है वो बेचना, ऑनलाइन है, अवेलेबिलिटी है, एनीवन कैन सेल, सो वो आपके लिए इजी है। बट आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो और ब्रांड आपका अगर बन जाता है एक बार तो कहीं पे भी बिकेगा, आपकी साइट पे भी बिकेगा। आप देखो वुडलैंड के जूते हैं, आपके एलन सोली के शर्ट्स वगैरह, मैं एक अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारे महंगे ब्रांड भी होंगे बट आई प्रेफर चीप ब्रांड्स। सो वुडलैंड का जूता दुकान से भी बिकेगा, वुडलैंड के साइट से सबसे कम बिकेगा, और अमेजोन पे बहुत ज्यादा बिकेगा। तो क्योंकि उन्होंने ब्रांड बना लिया है। आप अपने सामान को लेके आओ, जो भी सामान है, एनीथिंग, आप उसको रिसर्च कर सकते हो अमेजोन पे कि क्या बिक रहा है। आपको 100+ प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छी मार्केट हो चुकी है। सो 100 लोग बेच रहे हैं, कंपटीशन से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि मुझे किसी ने दिल्ली आने पे बताया था कि बॉस, कंपटीशन जितना ज्यादा होगा बिक्री उतनी ज्यादा होगी। कंपटीशन का मतलब ये है कि बिक्री हो रही है। राइट। अगेन मैं दिल्ली से ही एग्जांपल दूंगा, समवन हु बिलोंग्स टू दिल्ली कैन कोरिलेट कि दिल्ली में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने का, बिकने का एरिया जो है वो गफ्फार है। जबकि वहां पे एक स्टूल पे आपको मोबाइल रखने के लिए 20-30 हजार रुपए देने पड़ते हैं। लोग स्टूल लेके बैठते हैं, मतलब छोटे छोटे टेबल लेके बैठते हैं, स्टूल पे बैठते हैं और एक टेबल छोटा सा होता है जिसपे उनकी शॉप सेट होती है। राइट। And then, हाँ, और वहां पे बहुत कंपटीशन है, और बहुत सारे सेलर हैं, बट कंपटीशन है क्योंकि वहां पे बायर भी बहुत ज्यादा है। तो ठीक उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा लोगों ने डाल रखा है, दैट मीन्स उसमें बहुत ज्यादा बायर आ रहे हैं। तो बाकी लोग बेच सकते हैं तो आप भी बेच सकते हो, तो व्हाई राइट। नॉट। अच्छा रणधीर, हमने बहुत अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करी, लेकिन ना इंडियन ई कॉम में जो लड़के काम कर रहे हैं उस पे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, उसके बारे में जरा सी बात करते हैं श्योर और श्योर। देखते हैं कि हमारी टॉक कहाँ जाती है। अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, वरना कभी पार्ट 2 बना के भी कुछ नो, टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। राइट राइट, नो प्रॉब्लम। तो सबसे ज्यादा इंडियन ई कॉम में ना लोग ना डिलीवरी की बात करते हैं, एक तो शिपिंग पार्टनर्स की बात करते हैं, और एक आरटीओ कैसे रिड्यूस करें इसकी बात करते हैं। दो मैं उसका आंसर बहुत बार दे चुका हूं लोगों को। आप बताओ कि अबाउट लाइक चूजिंग द राइट डिलीवरी पार्टनर्स एंड हाउ टू रिड्यूस द आरटीओ। तो इस पे आपका क्या बेसिकली रहा है, आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा राइट, तो ओके, जो भी शिपिंग कंपनी है इंडिया में, दे आर हेयर टू मेक मनी। दे आर ऑल फंडेड कंपनी एंड उनके अपने ट्रिक्स हैं पैसे ज्यादा बनाने के। तो अभी आप मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट किसी शिपिंग कंपनी को दिया, लेट्स से आई एम योर शिपिंग पार्टनर, आई ओन अ कंपनी जो आपकी शिपिंग कर रही है। तो अगर मैं आपके प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा तो हाउ मच विल आई अर्न? डिलीवरी के अर्न करूंगा, और दूसरा जो सीओडी के फी होगी उसको अर्न करूंगा। लेकिन अगर मैंने आपका नहीं डिलीवर किया तो मैं क्या अर्न करूंगा? मैं आपके टू एंड फ्रो का आपको चार्ज करूंगा, सीओडी नहीं चार्ज करूंगा बट टू एंड फ्रो जरूर चार्ज करूंगा। तो मेरे लिए बड़ा विन विन सिचुएशन है। तो आपके शिपिंग पार्टनर के लिए इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ी देर के बाद आना।
Nick, I hope you can edit it. Yeah, no, that's fine, that's fine. Right. So अभी क्या है कि आपको ऑन द टोज थोड़ा रहना पड़ता है. आप ये मान के चलो कि इनिशियल लेवल पे नो शिपिंग पार्टनर इज गोइंग टू गिव यू अ डिलीवरी अबव 60-65%, बट यू कैन ग्रो इट टू 75% डिपेंडिंग अपॉन योर इंडस्ट्री. प्रीपेड आप जितना ज्यादा करोगे आपकी डिलीवरी उतनी ज्यादा होगी. आई नो इट्स इजियर टू से, करना मुश्किल है क्योंकि इंडिया में लोग पैसा नहीं पहले निकालना चाहते हैं, बट ठीक है. उनको अलग अलग तरीके से आप ल्योर कर सकते हो, लाइक डिस्काउंट ऑफर करके एंड सो ऑन. मे बी आप उनको ओके हमारे कॉन्फर्मेशन जो हम करते हैं वो दैट इज वन थिंग जिसने हमें 5-7% हमारे आरटीओ को कम किया है, क्योंकि हम उनको भेजेंगे ही नहीं जिनको चाहिए नहीं. अगर कोई बंदा डाइसी है, आई डोंट वांट इट, कैसा आपका सामान है, क्वालिटी क्या है, ये तो नहीं वो तो नहीं, उनको हम नहीं भेजते. बहुत ही सिंपल, क्योंकि बेसिकली आप मनाते नहीं हो लोगों को ज्यादा. राइट, क्योंकि मार्केटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. व्हाट एवर एक्सपेंडिचर वी हैड टू डू ऑन मार्केटिंग दैट इज ऑलरेडी गॉन. तो अभी आप फर्दर उसको शिपिंग में पैसा डालो और वो बंदा ना ले तो वो आपके लिए एक फर्दर पेन है. Right. तो वो हम नहीं करते, वो हम उसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि इसको रहने दो. अभी आगे हम उसको आरटीओ को कम करने के लिए कॉन्फर्मेशन के आगे आप उसको कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जा रही है. आप हमारे साथ सब्सक्राइब कर लो फॉर कॉस्ट ऑफ से 1,000 रुपीज अ ईयर, एंड देन हम आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है 100 रुपीज का डिस्काउंट देंगे, 200 का. आई मीन टू से लॉयल कस्टमर बेस बना रही है. एंड अगर आप इन सारी चीजों को ऐड अप करोगे तो इट ऑल कम्स बैक टू द ब्रांडिंग थिंग, कि आपकी ब्रांडिंग कैसी है. अभी होता क्या है कि एक जो डिलीवरी वाला बंदा होता है, एट द एंड ऑफ डे आप उसकी कृपा पे हो, वो चाहेगा तो डिलीवर करेगा, चाहेगा तो नहीं करेगा. एंड आप पर्सनली एक्सपीरियंस इट कि बंदा आएगा, नीचे खड़ा होके बोलेगा कि बॉस आप तीसरी मंजिल से नीचे आओ तब मैं आपको सामान दूंगा, गर्मी बहुत है, मैं ऊपर नहीं आ रहा, मेरे पास बैग में सामान बहुत है, गर्मी बहुत है, मैं गरीब आदमी हूँ, और 10 तरीके की बहाने मारता है. आप उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. एज अ कस्टमर आप बोलते हो अरे यार ऊपर आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो लेके जा. तो सेलर का वो डिलीवरी खत्म हो गया. अब अभी क्या है कि अगर आपके पैकेट वाइट हैं, प्लेन पैकेट है, उस पर ब्रांडिंग अच्छी नहीं दिख रही है, तो आपके डिलीवरी बॉय को पता होता है कि अच्छा ये कोई नई कंपनी है, वाइट पैकेट में दे रही है, इनकी डिलीवरी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उनके मैनेजर उनको उस बात पे डांटते नहीं है या किसी भी तरीके की पेनल्टी नहीं करते. ठीक है यार, किसी कंपनी ने 10 पैकेट देने हैं, हमें क्या नहीं डिलीवर करेंगे, 10 ना भी दें तो हमारे को ऊपर से कोई स्क्रू नहीं करने वाला है. सो ये हमेशा मान के चलो कि अगर आप 10 पैकेट दे रहे हो तो आपकी डिलीवरी अलग होगी, आप 50 पैकेट्स दोगे तो आपकी डिलीवरी अलग होगी. जब आप 500 ऑर्डर्स दे रहे हो तो आपको उस कंपनी का ओनर भी सुन रहा होगा, जो दिन के 1 लाख पैकेट डिलीवर कर रहे हैं. आप वंस यू रीच 200 प्लस ऑर्डर्स, आपको वो ओनर जो कंपनी के हैं वो डायरेक्ट आपसे बात करेंगे कि अच्छा सर आपकी डिलीवरी हम सुधरवाते हैं. तो सुधरवाने का कुछ नहीं होता है, उनके पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं डिलीवरी बॉयज के पास कि बॉस इस कंपनी के पैकेट नहीं रुकने चाहिए. दैट मीन्स दे हैव टू गो टू द एक्चुअल कस्टमर कि बॉस ये आपकी पैकेट आ गए, एंड वहां पे डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. देयर इज अ कंपनी कॉल ओके, डेली वेरी में ये ड्रामे बहुत होते हैं. वो आपको एक फिक्स परसेंट ऑफ डिलीवरी देंगे नो मैटर व्हाट, 63 to 65. न्यूअर कंपनीज में अगर आपको किस्मत अच्छी है तो आप एक बहुत अच्छे पार्टनर के साथ आ सकते हो. फॉर एग्जांपल वी वर्क विद अ कंपनी कॉल्ड शैडोफैक्स एंड दे आर गुड 85% प्लस डिलीवरी. आपके ब्लू डार्ट का डिलीवरी अच्छा है, बट ब्लू डार्ट के लोग बहुत नखरे वाले हैं, बहुत ही ड्रामे करते हैं, और एक लेवल तक वो आपको अच्छी डिलीवरी देंगे बट वो आपके आरटीओ खा जाते हैं.
So when you're dealing with Blue Dart, make sure कि you're taking all your RTOs or you're getting all your RTOs back. जो भी कस्टमर ने आपके पैकेट नहीं रिसीव करे, वो पैकेट आपके पास आ रहे हों, आप उनका प्रॉपर एक चार्ट बना के, एक्सेल बना के, जैसे भी है आपने उनका हिसाब किताब रखा हुआ है, अदरवाइज वो आपके सामान कभी नहीं आएंगे। शैडोफैक्स इस मामले में इज वे बेटर। डिलीवरी में आपके 70% आरटीओज आएंगे, 30% गायब हो जाएंगे एंड नो वन इज गोइंग टू लिसन टू यू। मेल करो, कुछ भी करो, एंड ऑब्वियसली बात है फॉर एवरी स्मॉल थिंग यू आर नॉट गोइंग टू कोर्ट टू सू देम, क्योंकि आप जाओगे वो आपके सामान वापस कर देंगे। आपके 2 महीने खराब हो गए तो आप देख लो अपने क्या करना है। सो यू हैव टू एक्यूमुलेट ऑल दीज कॉस्ट की ये हमारे कॉस्ट है, खर्चे होने ही होने हैं, और इसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट रखो। पीपल आर देयर। हाँ, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली पार्ट मेरे ख्याल से लोगों को दोबारा से 2-3 बार सुनना चाहिए कि पहली बार आपकी जो डिलीवरी आएगी वो अच्छी नहीं आएगी तो 65 to 70% के बीच में आप मान के चलो, 60 to 70% के बीच में मान के चलो, और आपको उनके साथ लग के काम करना पड़ेगा टू इंक्रीज योर डिलीवरी। आपकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको ये पहले से कॉस्ट अपने प्रोडक्ट के अंदर लेके चलनी है। सो आपको जो अपनी कॉस्टिंग निकालनी है, अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स देखनी है, वो आप पहले से मान के चलोगे कि आप 60 to 70% पे ही निकाल के चलो, सो दैट बाद में आपको कोई एक झटका ना लगे। बिकॉज मेरे पास सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जब भी हम इंडियन ई कॉमर्स की बात करते हैं, सब बंदे यही क्वेश्चन बोलते हैं, सर मेरा आरटीओ ना इतना आ रहा है, 25% 30% आ रहा है, और मैं क्या करूं। मैं ना, ये तो आ रहा है, इसको नहीं तुम इतना चेंज कर सकते। सो पहली चीज जो चेंज करो, ये देखो कि जिस आरटीओ पे अभी तुम्हारा गेम चल रहा है उतने पे तुम्हारे प्रोडक्ट के प्राइस क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से तुम अपना बिजनेस रन करो। बिकॉज वहां पे एटलीस्ट, क्योंकि जो आरटीओ वाली चीज है, जो मैंने आपसे कितनी बार बात करी और आप ये बोलते हो, इसमें लगना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है, एंड इट्स नॉट लाइक कि राइट अवे एकदम से चेंज हो जाएगी। तो आप 65% लेके चलो और 65% के ऊपर अपने प्रोडक्ट की पहले से ही कॉस्टिंग और सब चीजें निकाल के चलो। दैट्स एक्चुअली अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। सो ये चीज दोबारा देखना गाइज, अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो दोबारा 2-3 बार देख लेना, सुन लेना, और आपको पता चल जाएगा। राइट। ओके, ओके, 2 चीजें मैं आपको और बताऊंगा। पहला तो एक एक्सपीरियंस है जो इस 5 years के पीरियड में शायद 10 to 20 टाइम्स हमारे पास आया है कि जो डिलीवरी बॉय होता है ना, तो कई बार वो, अगर आपके पैकेट ब्रांडेड नहीं है, मतलब आपकी ब्रांडिंग नहीं लगी हुई है एंड रेगुलर नहीं जा रहा है, एज एन रेगुलर हर एक पिन कोड पे तो कभी नहीं जा सकता, बट अगर एक बंदा आपके पैकेट को पहली बार देख रहा है तो कई डिलीवरी बॉय ऐसा करेंगे कि वो, क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं करनी है, उन्हें फ्री का पैसा मिल रहा है। जोमेटो वाले आपको इसलिए नहीं नीचे आके खड़े हो जाते हैं, आप नीचे आ जाओ, इसलिए नहीं, कोरोना से डर लग रहा है, इसलिए कि इफ यू कैंसिल इट, यार मैं नहीं नीचे आता, तू आएगा तो आ, नहीं आएगा तो लेके जा, क्योंकि द मोमेंट यू से इट, वो खाना उनका है, दैट इज अ फ्री लंच फॉर देम, सो दे विल इरिटेट यू टू द कोर, ताकि आप उसको कैंसिल करा दो और वो बटर चिकन वो खा लें। सो आई एम सॉरी। अब सेम गोज इन योर ई कॉमर्स थिंग। अगर आपका पैकेट प्रॉपरली ब्रांडेड नहीं है और उस बंदे को हर 2-3 दिन पे, हफ्ते दिन में, महीने में 4-5 बार आपका पैकेट नहीं दिख रहा है, उसे लगता है यार कोई नया प्लेयर है। अब वो क्या करेगा, आपके कस्टमर को कॉल करेगा, क्योंकि उनका काम होता है सुबह सुबह सारे लोगों को कॉल करना, जो ओके बोले उसके पास जाना, जिन्होंने कॉल नहीं उठाया, ओके नहीं बोला, उसके पास वो नहीं जाएंगे। अभी आपने कॉल उठा लिया, आपके कस्टमर ने कॉल उठा लिया, हाँ हाँ मैंने ऑर्डर किया था, आप भेजो। सर आपने अंडरगारमेंट ऑर्डर, ये फलाने साइड से अंडरगारमेंट किया, हाँ जी भेजो। अरे सर कहाँ से ऑर्डर कर लिया, ये दिस इज आवर एक्सपीरियंस। लाइक 20 बार हमारे पास ये सिचुएशन आ चुका है जहां पे हमारे कस्टमर ने हमें कॉल बैक किया है हमसे कि आप कैसे डिलीवरी पार्टनर के साथ काम कर रहे हो, दे आर बैड माउथिंग योर ब्रांड कि यार ये तो बेकार ब्रांड है, आप क्यों ऑर्डर कर रहे हो यहाँ से, आप कैंसिल कर दो सर। नॉट बिकॉज दे डोंट लाइक यू और समथिंग, दे डोंट इवन नो यू, द ओनली थिंग इज दे डोंट वांट टू टेक दैट हैसल टू डिलीवर दैट पैकेट, तो वो जाना नहीं चाहते। तो उसके लिए आपके अपने कस्टमर को आप बार बार, पहली बार आप वेरिफिकेशन के लिए कॉल करते हो, देन जहां भी डिलीवरी नहीं होती है, विद इन 3-4 days आपको पता चल जाता है कि ये डिलीवरी नहीं हुई, देन
आपके पास एक शीट आती है जिसको एनडीआर शीट कहते हैं, नॉन डिलीवरी रिपोर्ट। वो आपके पास डेली आएगी, 2-3 दिन पहले के ऑर्डर्स की। एवरी मॉर्निंग यू सी दैट एनडीआर रिपोर्ट, and then you have to speak with the customer, and you have to send that report back to the company, shipping company, with the remarks. For example, you speak with the customer says कि यार आपके बंदा आया ही नहीं है, कॉल ही नहीं करा है, मैसेज करके छोड़ रखा है, 3 दिन से आ नहीं रहा है, बोल रहा है कि हब से ले जाओ, ये इस तरीके की बातें आपको आती हैं। So you have to type those remarks and send it back to the whosoever is POC from that shipping company. अभी क्या है कि अब मान लो 100 लोगों की एनडीआर आ गई, तो आप 100 के 100 को कॉल नहीं कर सकते। तो हम उसमें क्या करते हैं, 5-10 लोगों से बात करते हैं, 20 से बात कर लिया, 25 से बात कर लिया, डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ लोड वी हैव दैट डे। एंड बाकी लोगों में हम एक जेनरिक रिमार्क डाल देते हैं, ट्राई अगेन। तो उनके डिलीवरी बॉय को डंडा पड़ता है फिर कि अरे भाई इसको डिलीवर करना, कस्टमर मांग रहा है, एंड देन दे ट्राई अगेन। तो कुछ नहीं होने से कुछ होना बेटर है। आपके 100 पैकेट नहीं डिलीवर होने वाले थे, अभी ट्राई अगेन के बाद 40 उसमें से डिलीवर हो गए, तो मंथली नोट पे आपके 40 एक्स्ट्रा पैकेट जा रहे हैं, वो आपके बहुत अच्छा खासा परसेंट बढ़ा सकता है। तो एनडीआर इज अ मस्ट। आपको एनडीआर पे कॉल करनी है, कॉल मैसेज जैसे भी आप कस्टमर को रीच कर रहे हो। और आप एक चीज सोचो कि एक छोटा कॉल 2 मिनट का, आपने 100 लोगों का एनडीआर है, 2 मिनट लगाते हो तो 3-4 घंटे लगेंगे। अगर एक बंदा कर रहा है तो 2 बंदे कर रहे हैं, 2 घंटे में हो जाएगा। तो लेट्स से कि 2 लोगों की टीम ही काम कर रही है, तो 2 घंटा लगा के हमने अगर वो कर लिया, और 40 लोग भी अगर डिलीवरी के लिए तैयार हो गए कि हाँ जी हमें डिलीवर करवाओ, और आपका एवरेज कार्ड वैल्यू लेट्स से 600 रुपये, 700 रुपये, तो 700 रुपये इंटू 40, 28,000 रुपये की डिलीवरी जो नहीं होनी थी, वो 28,000 अब आपके बैंक में आएंगे, क्योंकि शिपिंग जा चुका है। आपका प्रोडक्ट 80% ही आएगा, 20% तो रास्ते में ही रह जाना है, कहीं नहीं मिलने जा रहा है, और कोई आपको लॉस के पैसे नहीं दे रहा। उनके एक्सेल में आप उलझ के रह जाओगे। तो आपको मान के चलना है कि वो उतना लॉस तो होगा ही, उसको भूल जाओ। वो बोलेंगे आपने 48 आवर्स के अंदर हमें इंटीमेट क्यों नहीं किया, फिर आप 48 आवर्स में आप हमारे आरटीओ नहीं, द मोम व्हाट दे से शिपिंग कंपनी। आई नो लाइक कि कुछ चीजें कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन जो भी कंफ्यूजिंग होगी आप उनको आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, या वी कैन डू अनदर कॉल। अभी क्या होता है कि व्हेन अ पैकेट इज डिक्लेयर्ड आरटीओ, ठीक है, आप रोज उनके शीट खोल के तो देखोगे नहीं। अब आज आरटीओ डिक्लेयर्ड हुआ है, एंड लेट्स से इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, फ्राइडे को डिक्लेयर हो गया, मंडे को आपने शीट ओपन करना है, तो 48 आवर्स इज ऑलरेडी क्रॉस्ड। व्हाट दे वुड से कि आपने आरटीओ के बाद 48 आवर्स के अंदर अगर आपको पैकेट नहीं मिला है और आपने डिक्लेयर नहीं किया, सो दैट पैकेट इवन इफ इट गेट्स लॉस्ट, आपको वो नहीं मिलेगा, ना कॉम्पेंसेशन मिलेगी। ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ठीक है, लीगली यू कैन चैलेंज इट, बट फॉर हाउ मेनी थिंग्स आर यू गोइंग टू गो कोर्ट? भाई हमें बड़ा बिजनेस करना है, ये कोर्ट थोड़ी हम चक्कर मारेंगे। तो हमें इनको लेके चलेंगे कि ये तो लॉसेस हैं, इनको लेते हुए हमें काम करना है, और फिर भी इंडिया में आपके अच्छे मार्जिन है, 15-20% कहीं नहीं गया। गॉट इट, गॉट इट। आई थिंक ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है, इसी के ऊपर लोगों को सबसे ज्यादा तभी बोलते हैं कि ऑपरेशंस इज लाइक द बिगेस्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू इंडियन ई-कॉम। राइट। इनफैक्ट अगर आप लाइक अगर आप बाहर में भी काम कर रहे हो, लेट्स से यू सेटल डाउन इन यूएस and then you are doing an e-commerce, so obviously at that point of time you will not be doing drop shipping, you will be doing proper e-commerce। सामान लेके आप बैठोगे और करोगे, and that point of time your scaling will be totally on a different level। Right. True. I think that's great.
हाँ, हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक का अब तक अपनी वीडियो बना चुके हैं। सो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे इस बार के लिए रैप करते हैं, और इसका शायद राइट पार्ट 2 हम करें। पार्ट 2 हम तब करेंगे जब हमें लोग कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ दे आर लाइकिंग इट। राइट एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, सो दैट जब नेक्स्ट हम लाइव करें तो हम प्रॉपर उन क्वेश्चंस को लेके चलें, एंड रणधीर विल बी एबल टू एक्चुअली शेयर बिकॉज दे आर लॉट ऑफ स्टफ। मैं जब भी रणधीर से मिलता हूँ, और हम हफ्ते में 1-2 बार तो पक्का मिलते ही हैं, तो हमारी बातें एक्चुअली खत्म नहीं होती, बस हमारा टाइम अप हो जाता है हमेशा बिकॉज हम दोनों का घर भागना होता है। राइट और एंड वी ऑलवेज हैव टॉपिक्स टू डिस्कस। तो आई वुड लव टू शेयर इट विद एवरीवन। अगर आप लोगों को यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दोज टॉपिक्स, बड़ी चीजें हैं, सो कमेंट एंड जस्ट लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच रणधीर, आपने टाइम निकाला, और आज हमने बहुत वेलकम। लंबे टाइम से जो हमारा पेंडिंग था वो आज हमारा फाइनली ये हमारी कॉल, हमारा इंटरव्यू हो पाया। तो थैंक यू सो मच। राइट थैंक्स अ लॉट निक, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया एंड आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चन एनी टाइम। अमेजिंग अमेजिंग। राइट श्योर, थैंक यू सो मच रणधीर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अपने सारे क्वेश्चंस दो कि मैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछूं रणधीर के साथ, बिकॉज ही हैज़ मैसिव एक्सपीरियंस इन सीओडी। और मेरे पास कई और भी फ्रेंड्स हैं जो सीओडी में बहुत अच्छा रेवेन्यू करते हैं। अगर आप चाहते हो मैं उन लोगों को भी लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स को भर दो और मुझे बताओ, और मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेके आऊँगा।